कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में घिनौना काम होता था। कॉलेज और हॉस्पिटल की आड़ में काला धंधा चलाया जाता था। एक ऐसा धंधा जिसका राज ट्रेनी डॉक्टर जानती थी और वो राज बाहर ना आ सके, इसलिए उसे मौत की गहरी नींद सुला दिया गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन अब मामले से अलग हटकर कॉलेज को लेकर भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, कोलकाता का आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कई रहस्यमयी घटनाओं से घिरा हुआ है, जिसको लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। डॉक्टर की हत्या से पहले भी मेडिकल कॉलेज में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है। कभी छात्रों की, कभी प्रोफेसरों की, कभी हाउस स्टाफ की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल में अश्लीलता का धंधा चलाने का आरोप लगा है। कभी ड्रग्स रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब ट्रेनी छात्रा की मौत के बाद फिर से आर्जिकल हॉस्पिटल सवालों के घेरे में है। सबसे पहले आर्जिकल मेडिकल कॉलेज साल 2001 में विवादों में आया। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अगस्त 2001 को सौमित्र विश्वास नाम के 4th ईयर के स्टूडेंट का शव आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ मिला। डॉक्टर की मृत छात्रा की तरह ही हॉस्पिटल के अधिकारियों ने तुरंत उस घटना को सुसाइड बता दिया, लेकिन पीड़ित परिवार और मृत छात्र के साथियों ने मौत पर संदेह जताया। इसके साथ ही कॉलेज में सेक्स रैकेट चलाए जाने के भी आरोप लगाए गए थे। ये मामला अभी भी कोर्ट में है। वहीं साल 2003 में एक हाउस स्टाफ ने सुसाइड किया था। 5 फरवरी 2023 को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया था कि अरिजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया दिया, उससे हाथ में लकवा मार गया था, फिर ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली, फिर मेन हॉस्टल की छत से नीचे कूदकर जान दे दी। शव के पास सर्जिकल चाकू भी बरामद किया गया था। यह सरस्वती पूजा से एक दिन पहले की घटना थी। वीरभूम के शियोरी के इस 24 साल के युवक की मौत को लेकर भी सवाल उठे थे, क्योंकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट या ऐसी कोई वजह नहीं मिली कि अरिजीत ने आत्महत्या की हो। अरिजीत बहुत ही कम बात करता था। पुलिस ने तहकीकात के बाद बताया कि इसके पीछे असफल प्रेम की घटना हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद उसी साल यानी 2023 में अरिजीत के कुछ ही दिन बाद ही मेडिकल कॉलेज के 4th ईयर के छात्र प्रवीण गुप्ता ने 16 फरवरी को खुदकुशी की कोशिश की थी। हरियाणा का रहने वाला प्रवीण मानिकतल्ला के लाल मोहन हॉस्टल में रहता था। देर रात तक उसने अपने दोनों हाथों की नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वो बच गया था। जांच में पुलिस ने बताया था कि उसने एक प्रेमिका को संबोधित करते हुए एक सुसाइड नोट लिखा था। फिर साल 2016 में कॉलेज के प्रोफेसर का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिसिन के प्रोफेसर थे गौतम पाल। 24 अक्टूबर 2016 को 52 साल के डॉक्टर का शव उनके किराए के घर में बरामद किया गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत होगी। हालांकि वे मौत के कारण की पुष्टि नहीं कर सके। चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए पुलिस ने किसी भी बाहरी संलिप्तता से इनकार कर दिया, ये पता लगाने के लिए कि क्या उसे जहर दिया गया था। गौतम पाल के पेट की सामग्री भी संरक्षित की गई थी। साल 2020 में ट्रेनी डॉक्टर ने कर ली थी आत्महत्या। उस वक्त कोविड-19 महामारी चल रही थी। PG 2nd ईयर की महिला डॉक्टर पौलमी शाह की दुखद मौत हो गई थी। पौलमी ने आर्जिकल हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। दोस्तों और सहकर्मियों ने कहा कि शायद वो डिप्रेशन के शिकार थी। वो काफी समय से कोविड-19 क्लिनिक में काम कर रही थी। पुलिस ने कहा कि उसने 1 मई को सुबह 11 बजे अपनी शिफ्ट शुरू होने से ठीक पहले 6ठी मंजिल से छलांग लगा ली थी। हालांकि इस मामले में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पौलमी की मौत को लेकर कई सवाल भी उठे, जिनका जवाब आज तक नहीं दिया गया। अब इन सब के बाद महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि क्या ये मामला भी दूसरे मामलों की तरह ठंडे बस्ते में जाएगा या फिर इस मामले में आखिरी कड़ी तक पहुंचकर सच सामने लाया जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें